वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12th समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 5 मुद्रा करवाऊंगा। मुद्रा चैप्टर है तो मुद्रा का अर्थ परिभाषा तो आना चाहिए। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा की परिभाषा क्या होता है। तो चलिए मुद्रा का अर्थ देखते हैं। पहले मुद्रा का अर्थ क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं ये किताबी भाषा क्या है। एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, मुद्रा कहलाता है। जैसे भारत में 1 रुपये की मुद्रा है, क्योंकि ये भारत में सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा क्या होता है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज यानी कि लेन देन, यानी कि ऐसी वस्तु जो लेन देन के रूप में स्वीकार हो और भारत में सामान्य रूप से या किसी भी देश में सामान्य रूप से उसे लोग मानते हैं कि लेन देन के रूप में इस वस्तु का कार्य में लिया जाता है, वो मुद्रा होता है। जैसे कि एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता हो, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। किसी वस्तु को खरीदने में हमें मुद्रा चाहिए होता है, तो उस मुद्रा को देते हैं तो हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो वही एक मुद्रा कहलाता है। जैसे भारत में 1 रुपये की मुद्रा जो है ना, सरकार द्वारा से मान्यता प्राप्त करी है कि वह एक मुद्रा है, क्योंकि उसे भारत में सामान्य रूप से उसका प्रचलन है, क्योंकि ये भारत में सामान्य रूप से यानी कि लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। विनिमय के रूप में यानी कि लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो मुद्रा कहलाता है। ठीक है। मुद्रा का परिभाषा क्या है कि मुद्रा वह है जो विनिमय के रूप में कार्य करता है। विनिमय के रूप में यानी कि मुद्रा वह है जो एक्सचेंज के रूप में, लेन देन के रूप में कार्य करता हो। मूल्य संचयन यानी कि मूल्य के एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में प्रयोग किया जाता हो। मूल्य का मापन यानी किसी वस्तु के कीमत कितना है उसको हम माप सकते हैं मूल्य, उसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु के कीमत को माप सकते हैं। ठीक है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। यानी कि मुद्रा का परिभाषा आप देंगे कि मुद्रा वह है जो लेन देन के रूप में स्वीकार्य है, और मुद्रा जो वह है जो जिसको हम संचय यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं, संचित के रूप में प्रयोग करते हैं, एवं उसका मापदंड यानी कि मापना, मेजर कर सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम कीमत को हम आँक सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं ये वस्तु कितना का है उसकी मुद्रा के द्वारा, वह एक मुद्रा कहलाएगा। फिर उसी को हम मुद्रा कहते हैं। जैसे 1 रुपये एक रुपये के कोई वस्तु लेते हैं, हम देखते हैं उस वस्तु का कितना कीमत है, 1 रुपये उस पर लिखा है, तो हम उस वस्तु को 1 रुपया पे करते हैं, 1 रुपये, तो वह एक मुद्रा हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली का दूसरा नाम वस्तु अर्थव्यवस्था या सीसी इकोनॉमी कहते हैं। पेपर में ज़्यादातर वस्तु अर्थव्यवस्था के जैसा क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु अर्थव्यवस्था क्या है, समझाइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वस्तु अर्थव्यवस्था और वस्तु विनिमय प्रणाली एक ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब वस्तुओं का विनिमय यानी कि वस्तुओं का लेन देन के बदले में किया जाता है, या तो कह सकते हैं कि वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। जब आपको कोई वस्तु लेना है, जैसे कि आपको क्या करना, आपको चावल लेना, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को, और आपके पास क्या है, गेहूँ है, और दूसरे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपके गेहूँ को ले सके, और उस व्यक्ति को आपके चावल को ज़रूरत हो। यानी कि आपके पास चावल है, आपको चावल बेच के गेहूँ लेना है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, ठीक है, जो गेहूँ बेचता हो और एवं उस व्यक्ति को बदले में चावल की आवश्यकता हो, जब जाके आप उस वस्तु को देके आप गेहूँ ले पाएंगे। यानी कि वस्तुओं के बदले में वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे जब वस्तु का विनिमय वस्तु के बदले में किया जाता है, तो या वस्तुओं के बदले में वस्तु का लेन देन करते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, जिसे हम सीसी इकोनॉमी या वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब हम वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या क्या है
वस्तु विनिमय प्रणाली जब प्रचलन में थी उस समय समस्या क्या क्या आती थी, देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। पहला पॉइंट है आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग यानी कि ऐसी दो व्यक्ति को ऐसे दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसे वो दोनों व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए विनिमय करने के इच्छुक हो, लेन देन करने के इच्छुक हो। विनिमय मतलब लेन देन करना, एक दूसरे के वस्तुओं को वस्तु देकर लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है। यानी कि वस्तुओं के बदले में एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु लेते हैं तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। जब जब मुद्रा को देकर दूसरी वस्तु हम लेते हैं तो विनिमय का एक तरह से माध्यम होता है। एक्सचेंज रेट जिसे हम कहते हैं, एक्सचेंज करना, विनिमय। और दूसरा यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब ये है कि हमें, जैसे कि आप हैं और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में, जैसे मेरे को क्या अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल इसमें भी है कि हमें गेहूं की ज़रूरत है और आपको चावल की ज़रूरत है। जैसे दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है। इस ए व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, गेहूं की। ए व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है। और बी व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, किस चीज़ की, चावल की ज़रूरत है, ठीक है, चावल की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके पास यानी कि ए व्यक्ति के पास चावल है, ठीक है, चावल पर्याप्त है इसके पास, यानी कि इसके पास चावल है लेकिन गेहूं नहीं है। और इसके पास क्या है, गेहूं है लेकिन चावल नहीं है, ठीक है। तो ए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास इसके पास ए व्यक्ति के पास तो गेहूं है ही नहीं, तो उसको गेहूं की ज़रूरत है। लेकिन ए व्यक्ति के पास चावल है ना, चावल है। तो ए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं हो। ए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास चावल हो, ठीक है। क्योंकि ए व्यक्ति को, फिर ही समझिए एक बार, अब समझिए, ए व्यक्ति के पास चावल नहीं है, गेहूं है। बी व्यक्ति के पास चावल है, गेहूं नहीं है, ठीक है। तो ए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास चावल हो, जिसके पास क्या हो, चावल हो, ठीक है। और बी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं हो। तो ए ने बी को ढूंढा, तो ए व्यक्ति ने बी को ढूंढा क्योंकि ए व्यक्ति के पास गेहूं था, उसे चावल की ज़रूरत थी। तो बी के पास चावल था और उसे गेहूं की ज़रूरत थी। तो ए व्यक्ति ने अपने गेहूं को देकर बी व्यक्ति को और चावल बी व्यक्ति से ले लिया ए व्यक्ति ने। तो ये क्या हुआ, ए व्यक्ति ने गेहूं देकर, ए व्यक्ति के पास गेहूं था तो गेहूं देकर उसने बी को चावल ले लिया। और बी व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत थी तो बी व्यक्ति ने गेहूं ले लिया, किससे, ए व्यक्ति से ले लिया। और बदले में बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को चावल दे दिया क्योंकि ए व्यक्ति को चावल की ज़रूरत थी। दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो गई, आवश्यकता संतुष्ट हो गई। कब हुई, जब दोनों व्यक्ति बराबरी के, हिस्सेदारी के मिलते हैं। जैसे कि आपको जो पसंद है वो व्यक्ति मिल जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को आपके वस्तु पसंद है वो व्यक्ति मिल जाना चाहिए, जब जाके आवश्यकता को संतुष्ट हो पाता है। इसे ही हम कहते हैं दोहरी संयोग। यानी कि दो व्यक्ति आपको मिलेंगे जब ही जाके आप इस आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएंगे। दो व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति,
वो भी इच्छाओं के अनुसार, जो आपको चाहिए वो, और दूसरे व्यक्ति को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, जब जाके आवश्यकता आपकी संतुष्ट होगी। इसे ही हम दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये है कि मूल्य के सामान का अभाव, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली तो उसमें मुद्रा तो था ही नहीं। उस समय मुद्रा ना होने के कारण हम किसी वस्तु को प्राप्त करते थे, वस्तुओं के बदले में एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु प्राप्त करते थे, तो उस समय हम ये मेजर नहीं कर पाते थे कि उस वस्तु को कितने रुपए में मापें, यानी कि उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने 10 किलो चावल देकर एक दूसरे व्यक्ति से एक घोड़ा प्राप्त कर लिया, 10 किलो चावल देकर दूसरे व्यक्ति से एक घोड़ा प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में उस टाइम पे हम ये नहीं मेजर कर पाते थे कि किसका मूल्य ज़्यादा है, चावल का मूल्य ज़्यादा है या घोड़ा का मूल्य। लेकिन अब तो हम मेजर कर पाएंगे क्योंकि मुद्रा है। वास्तव में हम कहेंगे कि इस घोड़े का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए चावल से। इसीलिए मूल्य की एक समान का अभाव, यानी कि मूल्य की एक समान, कौन सा वस्तु कितना क्वांटिटी का है, कौन सा वस्तु कितना ज़्यादा क्वांटिटी का है, कौन सा वस्तु कितना कम क्वांटिटी का है, हम ये मेजर नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसलिए मूल्य के एक समान वस्तु का अभाव कहते हैं। समझिए, यानी कि पहले के टाइम में हम किसी भी वस्तु का मूल्य आग नहीं पाते थे, प्राइस हम मेजर नहीं कर पाते थे कि कौन सा वस्तु कितने मूल्य का है, कौन सा वस्तु कितना कम मूल्य का है। यही मूल्य की एक समान का अभाव का आप डेफिनेशन दे सकते हैं। पहले किसी वस्तु की कीमत को बताना एक तरह समस्या का सामना करना पड़ता था, ये लिखेंगे। उसके बाद हम आप किसी वस्तु का एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको चावल और घोड़े का उदाहरण दिया, वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अगली वीडियो में दो पॉइंट और देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली का, और फिर आपको मुद्रा के प्रकार बताया जाएगा, यानी कि मुद्रा के कितने टाइप्स होते हैं। M1 मुद्रा, यानी कि पहले आपको क्या करवाया जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां तो हमने कर लिया। अगली वीडियो में हम करेंगे मुद्रा के रूप, आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, शाख मुद्रा। फिर मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।